नमस्कार। हिंदी माध्यम की कक्षा 10वीं के लिए NCERT द्वारा प्रकाशित प्रथम भाषा की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के द्वितीय भाग के साथ पुनः अपने बच्चों के लिए उपस्थित हूँ। प्रसंग है सीता स्वयंवर का। सीता स्वयंवर में भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र और अनुज लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। भगवान राम शिव के धनुष का खंडन करते हैं, शिव धनुष को तोड़ते हैं। और जब यह प्रसंग दूर महेंद्रगिरी पर्वत पर बैठे परशुराम जी को ज्ञात होता है तो वह जनकपुर आते हैं, राज दरबार आते हैं, सीता स्वयंवर आते हैं। चूंकि परशुराम जी को मन की गति से कहीं भी गमन करने की शक्ति प्राप्त थी, इसलिए वह वायु वेग से स्वयंवर में आते हैं और भरी सभा को भला बुरा कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई शिव धनुष को तोड़ने की, किसने यह काम किया है। अब यहाँ मुख्य प्रसंग को थोड़ा विराम देकर एक अन्य प्रसंग की ओर मैं जाता हूँ। वो है परशुराम जी का प्रसंग, क्योंकि इस पाठ में परशुराम जी को बताए बिना शायद यह पाठ पूर्ण नहीं हो। रामायण कालीन त्रेता युग के परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। ये भगवान विष्णु के आवेशावतार माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक भृगु के कुल में उत्पन्न महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका, इनकी 5वीं संतान के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ। मान्यता है कि महर्षि जमदग्नि ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया और इंद्र के वरदान स्वरूप माता रेणुका ने अपने गर्भ से अपनी 5वीं संतान परशुराम जी को जन्म दिया। पितामह भृगु ने इनका नाम राम रखा। अब चूंकि ये जमदग्नि के संतान थे, इसीलिए इन्हें जामदग्नि भी कहा जाता है। और भगवान शंकर ने इन्हें परशु प्रदान किया था, जिसे वे हमेशा धारण करते थे। इसीलिए ये परशुराम उपाख्य से भी जाने गए। विद्वानों का मत है कि परशुराम जी का जन्म आज के मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के मानपुर गांव के जानापाव पर्वत पर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं, उस दिन हुआ था। परशुराम जी ने अपने गुरु ऋचिक और महर्षि कश्यप से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। चक्र तीर्थ में इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इन्हें चिरंजीव होने का वरदान दिया था और इन्हें कहा था कि आप रामावतार के पश्चात राम द्वारा शक्ति हरण के बाद भी कल्पांत तक तपस्या करते हुए अपना जीवन बिताएंगे। आप देखें तो परशुराम जी का उल्लेख द्वापर युग में भी होता है। द्वापर युग में ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण के गुरु थे। परशुराम जी ने इन तीनों को शस्त्र विद्या सिखाई थी, शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। परशुराम जी को मात्रहंता भी कहा जाता है। मात्रहंता अर्थात जिन्होंने अपनी माता का वध किया हो। इसके पीछे एक कहानी ये है कि एक बार जब इनके पिता महर्षि जमदग्नि हवन करने पर बैठे और उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका जी को कहा कि आप गंगा तट पर जाकर गंगा जी से जल ले आओ, गंगा जल ले आओ। रेणुका जी वहां पर गई जल लेने के लिए। वहां पर उन्होंने चित्ररथ नामक गंधर्वराज को अप्सराओं के साथ विहार करते देखा। रेणुका जी वहीं रुक करके उसके इस विहार को देखने लगी, आसक्त हो गई।
इधर हवन का समय बीता जा रहा था। समय बीत जाने के पश्चात जब माता रेणुका आई अपने पति के पास, जब दग्न ऋषि के पास, तो ऋषि ने मर्यादा के प्रतिकूल उनके आचरण के फलस्वरूप उन्हें दंड देने के लिए अपने 5 पुत्रों को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। अन्य 4 पुत्रों को साहस न हुआ, किंतु पितृ की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने अपनी माता का शिरोच्छेद कर दिया, अपनी माता का वध कर दिया और अपनी मां को बचाने आए अपने भाइयों का भी वध कर दिया। पितराज्ञा का पालन करते देख महर्षि जमदग्नि ने प्रसन्न होकर परशुराम से वर मांगने को कहा। तो उन्होंने वर मांगा कि आप मेरी माता और मेरे सभी भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान दें, और दूसरा कि इस घटना को भूल जाने की, इस घटना की स्मृति हमारे मन में नहीं रहे, किसी के मन में नहीं रहे, यह भी वरदान दें। पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। उनकी माता पुनः जीवित हो उठी, उनके 4 भाई भी पुनः जीवित हो उठे। ऐसे थे परशुराम जी। एक अन्य कथा भी परशुराम जी से जुड़ी है। हो सकता है कि आज का यह 10 मिनट का जो क्लास है वह परशुराम प्रसंग में ही व्यतीत हो जाए, फिर हम अगले कड़ी में इस पाठ को बढ़ाएंगे। परशुराम जी के बारे में एक अन्य कथा है कि उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर सप्तद्वीप समेत संपूर्ण पृथ्वी को अपने गुरु कश्यप को दान में दे दिया था। कहा जाता है कि सहस्त्रार्जुन नामक एक राजा आखेट करने के क्रम में इनके पिता जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उस समय परशुराम जी अपने पिता के आश्रम में नहीं थे। महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी माता रेणुका के साथ राजा सहस्त्रबाहु और उनकी सेना का यथा योग्य स्वागत किया, आतिथ्य किया। महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। उसी कामधेनु गाय के प्रभाव से ऋषि ने अपने अतिथियों का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। सहस्त्रबाहु कामधेनु गाय को देखकर लोभ में आ गया और वह उसे बलपूर्वक ऋषि से छीनकर ले गया। जब परशुराम जी आए और उन्हें ज्ञात हुआ तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया, उसकी सभी भुजाओं को काटकर उसका वध किया और कामधेनु गाय वापस लेकर आ गए। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु के पुत्र पौत्रादि ने तपस्यारत ध्यानस्थ महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। माता रेणुका भी अपने पति के साथ ही चिता में भस्म हो गई। इस घटना के समय भी परशुराम जी अपने माता पिता के पास नहीं थे। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने एक एक करके 21 बार सहस्त्रार्जुन के पौत्र पौत्रादि समेत क्षत्रियों का इस धरती से विनाश किया। बाद में अपने गुरु के रोकने पर उन्होंने यह विनाश लीला रोकी और इस पृथ्वी को अपने गुरु कश्यप को दान में दे दिया। गुरु कश्यप ने कहा कि चूंकि अब तो ये धरती तुमने मुझे दान में दे दी है, इसीलिए धरती पर रहने का अधिकार तुम्हें अब नहीं है। चूंकि दान में दी गई वस्तु का उपभोग करने का अधिकार हमें नहीं रहता है, यह हमारी ऋषि परंपरा में निषेध है। इसीलिए हमारे यहाँ जो व्यक्ति भी कन्यादान करता है वह कन्या के ससुराल नहीं जाता है, वहाँ के चारपाई पे भी वो नहीं बैठता है, वहाँ का एक गिलास पानी भी नहीं पीता है। तो परशुराम जी ने तो संपूर्ण धरती को ही अपने गुरु कश्यप ऋषि को दान में दे दिया। अब उस धरती पर तो वो रह नहीं सकते थे। फलस्वरूप उन्होंने समुद्र से उच्छिष्ट महेंद्रगिरी पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। यह महेंद्रगिरी पर्वत अभी उड़ीसा में है। अब देखिए ये घटना, सीता स्वयंवर हो रहा है जनकपुर में
जनकपुर आज के नेपाल में है, कभी यह मिथिलांचल का हिस्सा हुआ करता था, किंतु सुगौली संधि के तहत अंग्रेजों ने यह क्षेत्र नेपाल को दे दिया था। कभी चर्चा करूंगा सुगौली संधि पर, फिर लंबा हो जाएगा। तो यह जनकपुर अभी नेपाल में है, कभी यह मिथिलांचल का हिस्सा हुआ करता था और मिथिलांचल की राजधानी हुआ करता था जनकपुर। यह घटना जनकपुर की है, सीता स्वयंवर जनकपुर में हो रहा है और परशुराम जी उड़ीसा में बैठे हुए हैं। उड़ीसा के ऊपर झारखंड, झारखंड के ऊपर बिहार, बिहार के ऊपर नेपाल का जनकपुर का हिस्सा। अब देखिए, मन की गति से, वायु की गति से परशुराम जी सीता स्वयंवर में आते हैं और सभा में उनका विवाद होता है राम से और लक्ष्मण से। राम अत्यंत विनीत भाव में परशुराम जी से बात करते हैं, किंतु लक्ष्मण कभी उन्हें विचलित करते हैं, कभी उन्हें क्रोधित भी करते हैं। तो वही प्रसंग है कि परशुराम जी आए हैं। अब चूंकि 11 मिनट हो चुके हैं, तो भाग 3 में हम देखेंगे कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा और हो यही केहू एक दास तुम्हारा। तो इंतजार करें भाग 3 का। तब तक धन्यवाद।